क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो और देखो तुम्हारे बेसिक कितने क्लियर हैं। ठीक है ना, अगर तुम्हारे बेसिक क्लियर हैं तो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं इसका मतलब कमी है भाई तुम्हारी पढ़ाई में। ओके, पेन पेपर निकालो, सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर इस टाइप के क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे हैं इसका मतलब कमी है, कुछ ना कुछ तो कमी है भाई। इन्होंने बोला ए वाटर कंटेन्स 250 लीटर ऑफ एल्कोहल। ठीक है, एक वेसल है, यहाँ पे कितने लीटर का एल्कोहल है, यहाँ पे 252 लीटर का बस। बड़े को एल्कोहल देखो, इन्होंने बोला हुआ है एक जो वेसल है यहाँ पे 250 लीटर का क्या है, सिर्फ एल्कोहल है। ये कॉन्सेप्ट रिप्लेसमेंट का है। देखो यहाँ पे अभी ओरिजिनल में 250 लीटर क्या है, एल्कोहल है कि नहीं है, एल्कोहल है। इन्होंने बोला हुआ है एंड एक्स परसेंट ऑफ एल्कोहल इज रिप्लेस्ड विद वाटर। इसका मतलब अगर एक्स परसेंटेज यहां से एल्कोहल निकाल लिया जाए, एल्कोहल अगर निकाल दिया गया, इसकी जगह पे यहाँ पे अब क्या बचेगा, यहाँ पे भाई कुछ ना कुछ तो एल्कोहल बचेगा ना। अब इसकी जगह पे क्या डाल दिया गया, इतने ही परसेंट क्या डाल दिया गया, इतने ही परसेंट यहाँ पे वाटर ऐड कर दिया गया, इतने ही परसेंट वाटर ऐड कर दिया गया। तो यहाँ पे ये जो बचा है ये कितना बचा होगा, जितना निकाला उतना ही डाल दिया। इसका मतलब यहाँ पे 252 लीटर क्या बचा, अब यहाँ पे मिक्सर बचा है, एल्कोहल नहीं बचा, अब मिक्सर, एल्कोहल एंड वाटर का मिक्सर बचा अब यहाँ पे। अगर इतने कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर हैं तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद इन्होंने बोला हुआ है इफ एन एडिशनल 108 लीटर वाटर इज एडेड। इसके बाद इन्होंने बोला 108 लीटर वाटर ऐड कर दिया गया यहाँ पे। जैसे 108 लीटर वाटर ऐड कर दोगे यहाँ पे फिर मिक्सर कितना बन जाएगा, फिर मिक्सर बन जाएगा यहाँ पे कितना, 360। यहाँ पे आगे इन्होंने बोला हुआ है द परसेंटेज ऑफ एल्कोहल इज मिक्सर बिकम्स 60%। यहाँ पे एल्कोहल 60% हो जाएगा तो वाटर हमें पता है कितने परसेंट होगा, 40% होगा वाटर। वाटर 40% होगा कि नहीं होगा, अगर मैं निकालूंगा यहाँ पे तो ये 216 लीटर हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 144 लीटर क्या होगा, ये एल्कोहल है ये वाटर है। एक बात हमें आप बताओ, यहाँ पे ये कहानी हम कहाँ की कर रहे हैं बेटा, ये कहानी तो हम यहाँ की कर रहे थे, यहाँ पे एल्कोहल एंड वाटर। तो यहाँ पे एल्कोहल कितना 216 है और वाटर कितना है 144 है, यहाँ पे 144 है। अब देखो भाई ये 216 है एल्कोहल, ये 44 लीटर है वाटर, ये एल्कोहल है ये वाटर है। ये वाटर कब 144 हुआ, जब इसमें 108 108 लीटर वाटर ऐड किया गया। तो बेटा आप क्या यहां से यहां तक बता सकते हो कि यहाँ पे वाटर कितना रहा होगा, आप बता सकते हो। यहां से यहाँ पे अगर आपको जाना है तो 108 माइनस कर देंगे तो निकल के आ जाएगा वाटर यहाँ पे कितना रहा होगा, 36। बट यहाँ पे तो एल्कोहल आज अगर जितना यहाँ पे है उतना वहां पे भी होगा, तो इसका मतलब एल्कोहल में नो चेंज होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे 216 होगा और इनका दोनों का सम जैसे ही करोगे तो 252 आएगा। अब देखो भाई यहाँ पे तो एल्कोहल ही था ना, यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे वाटर ऐड किया गया, देखो भाई बड़े ध्यान से सीखना, यहाँ पे जैसे ही इसमें वाटर ऐड किया गया, ऐसे कॉन्सेप्ट तुम्हें नहीं देखने को मिल सकते हैं कहीं पे भी। यहाँ पे जैसे ही इन्होंने वाटर ऐड किया गया, वाटर ऐड किया तभी तो यहाँ पे 36 लीटर का वाटर आया ना, इससे पहले यहाँ पे तो सिर्फ एल्कोहल ही था ना यहाँ पे। तो देखो बेटा इन्होंने बोला हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मतलब कितना है, 36 लीटर वाटर ऐड किया गया था इसमें। परसेंटेज पे जाए तो 36 कितने में टोटल निकालेंगे हम, 36 टोटल कितना है भाई, टोटल 36 का परसेंटेज निकालेंगे तो टोटल है 252 टोटल, क्योंकि टोटल अब यहाँ पे 252 हो गया कि नहीं, 100%। ये अब चीज बन गई परसेंटेज पे। इससे काटोगे 12×3 = 36, 12×2 = 24, 12×1 = 12, 3×7 = 21, 1/7 होता है 14.28%। और अगर ऐसे अगर कुछ क्वेश्चन तुम सॉल्व कर पा रहे हो तो इसका मतलब तुम्हारे लेवल बहुत जबरदस्त लेवल के हैं। समझ में आ रही चीजें, अगर ऐसे क्वेश्चन तुम नहीं कर पा रहे हो इसका मतलब तुम्हारे बेसिक बिल्कुल क्लियर नहीं है, तुम्हें इसका मतलब पढ़ने की जरूरत है, सिंपल सा फंडा है। ठीक है, समझ में आ रही चीजें, अगर मिक्सर के ऐसे कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर नहीं है इसका मतलब बेसिक क्लियर करो। आगे चलते हैं अब, इसे सॉल्व करने की कोशिश करो।
वॉइस क्लियर है? सर क्या ऐसे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर है? गुड इवनिंग नवजोत। आ जाओ। ज़्यादा टाइम लग गया एक क्वेश्चन को समझाने में, बाकी पीछे टेक्निकल इशू आ गया था, कोई दिक्कत नहीं, चलती रहती है, लाइव क्लास है। इन्होंने बोला हुआ है द लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग प्राइस ए वॉच फॉर रेट इतना इज ट्वाइस द प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग प्राइस, ठीक है ना, ए वॉच फॉर 400। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। इन्होंने बोला हुआ है द लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग प्राइस ए वॉच फॉर 2200 इज ट्वाइस द प्रॉफिट बाय सेलिंग ए वॉच फॉर 4900। देखो यहाँ पे मैंने ये अपनी क्लास का क्वेश्चन है, ये सीपी अगर यहाँ पे रखेंगे हम, देखो सीपी यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे बोला हुआ है एक वो सेलिंग प्राइस है जिसे हम लॉस पे बेचा है, एक सेलिंग प्राइस यहाँ पे एक ऐसा है जिसे हम प्रॉफिट में बेचा है। तो इन्होंने बोला है द लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग प्राइस ए वाज फॉर 2200, इसे 2200 पे जब इसे बेचा गया तो जो लॉस हुआ है ट्वाइस द प्रॉफिट, प्रॉफिट का दोगुना है बाय सेलिंग ए वॉच फॉर 4900, जब इसे 4900 पे जो बेचा गया उसका ये लॉस दोगुना है। एक दो तो रेशियो 1 में है। ये क्लास का क्वेश्चन है, इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट बनते हैं। देखो दो एक तीन, 3 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 2200 में 4900 माइनस करोगे कितना आएगा, 279, 224 2700। तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 900 के बराबर आ गई। तो यहाँ पे ये कितना हो गया 1800, ये कितना हो गया 900। देखो इसका मतलब सीपी जाएंगे तो देखो 2200 की चीज को जब हम लोग बेच रहे हैं तो 1800 का लॉस हो रहा है, इसका मतलब सीपी कितना रहा होगा, 4000 रहा होगा। इधर देखो 4900 पे जब हम किसी चीज को बेचे तो 900 का प्रॉफिट हुआ, तो सीपी 4000 रहा होगा, दोनों तरफ से निकाल लेते हैं। इन्होंने बोला बाई प्रॉफिट परसेंटेज बाई अर्न एस वॉच 5400, जब इसी चीज को हम 5400 पे अगर बेचें तो प्रॉफिट कितना होगा, 4000 की चीज को 5400 पे बेचेंगे तो प्रॉफिट 1400 का होगा, किस पे, 4000 पे। गुणा 100 कर दो, जीरो से जीरो, एक जीरो से एक जीरो खत्म, चार तीन 12, चार पंचे 20, 35%। ठीक है, अब तो आ रही भाई, अब भी नहीं आ रही, जीरो से जीरो, एक जीरो से एक जीरो खत्म। अब तो क्लियर है, वॉइस क्लियर है भाई, अब तो, अब तो वॉइस क्लियर है, अब तो वॉइस क्लियर है। वॉइस क्लियर है भाई अब, यस और नो रिप्लाई करो एक बार, वॉइस क्लियर है। वॉइस क्लियर है भाई अब, यस और नो रिप्लाई करो एक बार, वॉइस क्लियर है। यही चीजें हैं। हेलो गाइस, वॉइस क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, नया क्वेश्चन आ गया आपकी, नया क्वेश्चन आ गया आपकी। यस और नो रिप्लाई करो एक बार, वॉइस क्लियर है। हेलो गाइस, वॉइस क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, नया क्वेश्चन आ गया आपकी। चलो भाई देखते हैं, वॉइस क्लियर है, चलो आ जाओ। इन्होंने बोला बी अलाउन कैन कंप्लीट द वर्क इन 40 डेज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क 15 डेज, ठीक है। इफ सी इज 33.33 मोर एफिशिएंट एज ए एंड सी कितना 33.33, 1/3 3, अगर इफिशियंसी ये है तो ये कितना हो जाएगा 4, ये एफिशिएंसी का रेशियो है, ठीक है। एंड फाइंड द टाइम टेकन बाय सी फिनिश, ठीक है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बी कैन अलोन कंप्लीट द वर्क 40 डेज, ए एंड बी टुगेदर, ए एंड बी टुगेदर कितने दिन में है, 15 डेज में।
टोटल वर्क कितना हो जाएगा, मैं बोलूंगा 120, तो इसकी इफिशियंसी 3 हो जाएगी, इसकी इफिशियंसी कितनी होगी भाई 8। तो देखो यहाँ पे बी की इफिशियंसी 3 है, ए की इफिशियंसी कितनी है यहाँ पे 5 है ना। यहाँ पे ए की इफिशियंसी कितनी है 3 है, दोनों को बराबर बना लेते हैं। देखो हमें पता चला ए और बी का रेशियो कितना है 5:3, तो रेशियो में ही सबको कन्वर्ट कर ले रहे हैं एक बार। नहीं नहीं नहीं, पंगे क्यों लेते हैं ना, सबको बेहतरीन बनाने की कोशिश करते हैं। इधर देखो भाई, ए और बी की इफिशियंसी का रेशियो कितना है 5:3 इफिशियंसी का रेशियो। जब टाइम सेम होता है तो, नहीं, जब वर्क वर्क सेम होता है, वर्क कांस्टेंट होता है, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा 3:5। बी को कितना टाइम लग रहा है अकेले 40 दिन, तो 5 यूनिट की वैल्यू 40, 3 1 यूनिट की वैल्यू 8, 3 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 24। यहाँ पे टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा 4:3। अब देखो ए को कितना टाइम लग रहा है 24 दिन, 4 यूनिट की वैल्यू 24 के बराबर, 1 यूनिट की वैल्यू 6 के बराबर, 3 यूनिट की वैल्यू 18 के बराबर। मेरा मूड था ऐसे करने का, रेशियो से, सिर्फ रेशियो से करने का मेरा मन था, मैंने किया। और भी तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, अब देखो इसी तरीके, इसी को और भी हम तरीके से सॉल्व करके हम तुम्हें दिखा रहे हैं। इधर देखो भाई, ये चीज हमें पता चल गई, इतनी चीजें मुझे पता चली। अगर मैं बोलूं बी अकेले 40 दिन में कर रहा है, तो ए अकेले कितने दिन में कर रहा है, 5 से डिवाइड कर दो कितना आएगा 24 दिन में। ये देखो 24 दिन मैंने निकाला, निकाला ना, 24 दिन मैंने निकाला। देखो जैसे ही मुझे पता चला इसको 24 दिन लगे हैं, किसको ए को काम करने में 24 दिन लगे हैं, तो जिस, अगर मैं बोलूं टोटल इफिशियंसी कितनी है, टोटल वर्क कितना है, देखो भाई जिसके दिन, देखो हमें पता चल गया ए के डेज कितने हैं 24। देखो हमें पता है वर्क इफिशियंसी बराबर ए बराबर W/T, तो वर्क बराबर इफिशियंसी इंटू टाइम होता है कि नहीं होता है, आप बोलोगे सर यस सर। तो जिसका टाइम दिया हो उसी की इफिशियंसी से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। ए क्या मुझे टाइम दिया है, ए की इफिशियंसी कितनी है 3, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 72। किससे कराना है, सी से कराना है, कितने दिन में कंप्लीट करेगा 18 दिन में। एक और कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ यहीं पे, है ना। क्लियर है चीजें। देखो भाई जिसको चीजें नहीं समझ में आ रही, इसका मतलब उसे बेसिक नहीं, वो थोड़ा टाइम दे, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, कुछ चेंज करे अपनी पढ़ाई में, सिंपल सा फंडा है। इसे सॉल्व करने की कोशिश करो, अब कोशिश करो। स्टार्टिंग थोड़ी सी गड़बड़ हुई अपनी, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देखते हैं क्या बोला। 3 years ago द रेशियो ऑफ पी एंड आर। देखो प्रेजेंट में अगर मैं बोलूं, प्रेजेंट में कौन कौन है, पी एंड आर है, ठीक है ना। इन्होंने बोला 3 years ago द रेशियो ऑफ द एज ऑफ पी टू आर 7:10। 3 years ago 3 साल पहले, 3 साल पहले चले गए, इनका रेशियो कितना है 7:10। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ क्यू एंड आर, बेटा यहाँ पे इसका मतलब क्यू भी है, क्यू और आर का प्रेजेंट एज का रेशियो 4:3 है यहाँ पे। यहाँ पे बोला द एज ऑफ पी बिफोर टी 2 ईयर, 2 ईयर बिफोर 2 ईयर। अब देखो थोड़ा सा ट्विस्ट यहाँ पे, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे बेटा, यहाँ पे एक्स कर दूं, यहाँ पे एक्स कर दूं थोड़ी देर के लिए, पी की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे सर 7x + 3। अगर मैं बोलूं
आर की प्रेजेंट एज कितनी होगी? आप बोलोगे सर 10x+3। अगर मैं बोलूं क्यू की एज कितनी है, आप बोलोगे सर 10x+3 डिवाइड बाई 3 × 4, है ना? जो दिया हुआ है उसको उसी के रेशियो से डिवाइड कर दिया, जो निकालना उससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना? सबकी प्रेजेंट एज मुझे पता चल गई। इन्होंने बोला द एज ऑफ पी 2 ईयर्स बिफोर 2 ईयर्स, बिफोर 2 साल पहले, 2 साल पहले अगर इसको लेके जाओगे तो इसका मतलब यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे कहीं पे 2 साल पहले, है ना? 2 साल पहले इसकी एज कितनी हो जाएगी? 7x+3 -2, 2 साल पहले पी की एज इज हाफ ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ क्यू, क्यू की जो प्रेजेंट एज है इसका हाफ है, तो इसका मतलब 10x+3 डिवाइड बाई 3 4, डिवाइड हाफ कर देंगे, ये निकल के 2 से 2 कटा, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 से 21x, 1 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे 3, यहाँ पे बचा 2, 20x+6, 21 में 20 गया कितना बचा? x, 6 में 3 गया कितना बचा? 3। अब पूछा क्या है? फाइंड द सम ऑफ द, फाइंड द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ पी, पी का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा? 3 से 21, 3 24, इसका एज प्रेजेंट एज कितना हो गया? 24। एंड क्यू का प्रेजेंट की एज कितना हो जाएगा? 30 3 33, 44 साल। 3 से काट दोगे 33 कट जाएगा, 11 से 11 चौके 44 साल इसकी एज, है ना? कितना हो गया? कितना हो जाएगा? 4 4 8, 4 2 6, 68 ईयर। इन दोनों का सम पूछा हुआ है अपने, पी प्लस क्यू कितना होगा? 24 + 44, कितना हो जाएगा यहाँ पे? 68 ईयर्स। कहाँ पे है ये है? सही लग रहे हैं क्वेश्चन? हेलो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो यहाँ से तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा काफी अच्छा, अर्थमेटिक के क्वेश्चन मिल रहे हैं। आज मैंने काफी सारे अर्थमेटिक के क्वेश्चन लिए हुए हैं, ठीक है ना? और शुरू वाला ये वाला क्वेश्चन जरूर देखना, मिक्सर वाला, हर एक बच्चे को ज्यादा अच्छा लगेगा भाई। इन्होंने बोला ए बोट कैन रो 9 किलोमीटर अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम का मतलब SU, 9 किलोमीटर कितने मिनट में? 36 मिनट में। घंटे में चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा? 60 से डिवाइड करोगे, 12 × 5 = 60, बाढ़ते हैं 36, 3 3 या 9, कितना आ गया? SU की वैल्यू मुझे पता चल गई 15। एंड इट कैन रो 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, SD कितना आया? 16 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 48 मिनट। फिर घंटे में चेंज करोगे, 60 से डिवाइड करो, 12 × 5 = 60, बट चौकी 48, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, तो SD बराबर कितना आ गया? 20। SU मुझे पता चल गया कितना? 15। SD कितना आ गया? 20। इफ द टाइम टेकन बाई बोट इज टू कवर 244 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, तो सबसे पहले हमें अगर निकालना तो बोट बराबर क्या होता है? SD + SU डिवाइड बाई 2, कितना हो जाएगा? 20 10 30, 35 डिवाइड बाई 2, बोट की स्पीड हो गई 35 डिवाइड बाई 2 किलोमीटर पर आवर, ये मुझे पता चल गया। स्टिल वाटर में जाना है 245 किलोमीटर जाना है, ठीक है ना? स्टिल वाटर में तो कितना टाइम लग रहा है? T+3 की वैल्यू ज्ञात करो। 245 किलोमीटर किससे? 45 ऊपर 2 चला जाएगा, टाइम कितना लग रहा है? T+3। 7 से काटे, 7 × 5 = 35, 7 × 24, 7 × 35, 5 × 7 = 35, 7 का डबल 14, T+3, तो T की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 11। यही आपका क्वेश्चन है, आंसर है। समझ में आई चीजें? समझ में आ रही चीजें? चलो आओ। क्वेश्चन पहले अर्थमेटिक के मैं कंप्लीट करूंगा, काफी हैं आज। ये देखो भाई, मिक्सर परेशान कर रहा है ना, क्योंकि मिक्सर तुम्हारे बेसिक नहीं क्लियर है, इसलिए परेशान कर रहा है। कोई नया बच्चा आए, अगर क्लासेस बढ़िया लगे तो भाई
सब्सक्राइब कर देना, दिल करे तो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं भैया। ठीक है ना? मन करे तो करना, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। क्योंकि कोई भी काम करो दिल से करो, नहीं तो ना करो। हम भी करते हैं, दिल से करते हैं। पढ़ाते हैं तो दिल से पढ़ाते हैं, नहीं तो नहीं पढ़ाते हैं। ओके। टाइम पास थोड़ी करना है। इन्होंने बोला द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मिल्क टू वाटर। इन्होंने बोला द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मिल्क टू वाटर इन मिक्सर 8:7। कितना है? 8:7। ठीक है ना? मिक्सर कोई देखो बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। यहाँ पे कोई मिक्सर रहा होगा ना, कोई मिक्सर रहा होगा। यहाँ पे मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना है? 8:7 है। इन्होंने बोला 60 लीटर ऑफ मिक्सर इज रिप्लेस्ड विद 45 लीटर एंडर मिक्सर। इसका मतलब देखो भाई, यहां से 60 लीटर निकाल लिया गया, तो यहाँ पे जो रेशियो बचेगा 8:7 में ही तो बचेगा। इसके बाद बोला हुआ है रिप्लेस्ड विथ 45 लीटर ऑफ एनदर मिक्सर। ठीक है, एक और मिक्सर डाला गया यहाँ पे, कितने लीटर? 45 लीटर का मिक्सर जो डाला गया है, एंडर मिक्सर कॉन्टेनिंग वाटर एंड मिल्क। ओहो, यहाँ पे जो 45 लीटर का यहाँ पे डाला गया ना, यहाँ पे 45 लीटर, तो ये यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है वाटर एंड मिल्क का रेशियो यहाँ पे कितना है? वाटर और मिल्क यहाँ पे कितना है? 3:2। इसका मतलब 3, 2, 5। 5 यूनिट केवल 45, 1 यूनिट केवल 9। इसका मतलब वाटर 27 ऐड किया गया, मिल्क 18। अब यहां से मुझे पता चल गया कि भाई ये तो मिल्क एंड वाटर था। मिल्क कितना ऐड किया गया यहाँ पे? 18 लीटर। वाटर कितना ऐड किया गया? वाटर 27 लीटर ऐड किया गया। यही तो ऐड किया गया ना यहाँ पे। किस रेशियो में ऐड किया गया? 3:2 में है। 45 लीटर जब रिप्लेस किया गया। ये जबरदस्त क्वेश्चन लगा। आफ्टर द रिप्लेसमेंट द फाइनल रेशियो ऑफ द मिल्क टू वाटर बिकम 10:11। यहाँ पे अब इनका रेशियो कितना बना? फाइनल 10:11। आगे पूछा हुआ है फाइनल क्वांटिटी ऑफ द वाटर इन द मिक्सर। मिक्सर में फाइनल की क्वांटिटी कितनी थी? क्या आप मुझे बता सकते हो? 7 से कटेगा, तुम भी कटे, 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 कोई ऑप्शन हम तुक्का नहीं लगा सकते। इसका मतलब तुक्का नहीं लगा सकते। वेरी गुड तनिष, बहुत गजब यार, मजा आ गया। आ जाओ भाई। तो देखो भाई, क्रॉस प्रोडक्ट अपने पास जिंदाबाद है, हम लगा के जाएंगे। यहाँ पे कितना आया? 70, 88। कितना बचा 88 में? 70 गया 18। यहाँ पे कितना हुआ? 180, 270, 200 नहीं, यहाँ पे हुआ गया 18 एक कम 18, 18 एक कम 18, 19, 18, 18, 198, 270। माइनस करो कितना? 18, 9, 7, 16। यहाँ पे 2 बचेगा यार, 2। तो देखो, 1 यूनिट की वैल्यू 4 के बराबर हो गई ना। 1 यूनिट की वैल्यू 4 के बराबर हो गई, तो यहाँ पे ये कितना है? 32। ये कितना है? 32, 4 32, 4 7 28, ये 28 हो गया। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे ये कितना है? 32, 30, 20, 60 लीटर है। 60 लीटर अगर ये कब हुआ था? ये जो 60 लीटर निकाला गया था, तो यहाँ पे ये चीज कितनी हो जाएगी? क्योंकि ये चीज 60 लीटर निकाल के आई थी, तो ऊपर 60 फिर ऐड कर दोगे तो 120 आ जाएगी। 120 को 8:7 में डिवाइड करोगे तो 8, 7, 15 यूनिट की वैल्यू 120। 1 यूनिट की वैल्यू 8 के बराबर है, तो 7 यूनिट की वैल्यू 56। जबरदस्त क्वेश्चन। कैसा लगा? हाउ द जोश, कैसा लगा भाई? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसा लगा? कैसा लगा मेरा मजाक? इसे और एक मेथड से बताएं? अगर तुम कहो तो एक मेथड से और बताएं हम। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं एक मेथड और बताऊं तुम्हें। है भाई? तुम अगर साथ देने का वादा करो।
बेटा बड़े ध्यान से सीखना। एक मेथड और मैं बता रहा हूं तुम्हें, हर एक बच्चा ध्यान से सीखेगा, क्योंकि देखो ये जो टॉपिक है मिक्सर, बड़े 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 बड़ों की हो जाती है यहाँ पे मिक्सर में, मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है, चाहे जितने अपने आप को लगाता हो, परेशान हो जाता है। दूसरा मेथड कहो तो बताए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ भाई, देखते हैं। अरे भैया मजाक करता है। मजाक करता है, तुम बड़े मजाकिया हो भाई। अभी अर्थमेटिक है, अभी तुमने डीआई एक देखी भी नहीं है, डीआई तो मस्त होंगी, है ना। आ जाओ स्टार्ट करते हैं यार। ये कौन नाम है पता नहीं, पवित्रम मार्क अप द आर्टिकल 25% अबव इट कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, सीपी से मार्क प्राइस कितना अप किया गया, 25%। इसका मतलब तुम चार हो तो कितना अप हो गए पांच। above it cost price and sold it loss of 12%। 12% के लॉस पे बेचने का मतलब है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं यहां से, प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो, सीपी हमेशा 100% होता है, 12% के लॉस पे बेचा जैसे मैंने इसे, तो कितने में बेचा, 88 में बेचा। बेटा यहाँ पे सीपी कितना है, 100 है, यहाँ पे सीपी कितना है, 4 है। 4 को 100 बनाने के लिए किस चीज से मल्टीप्लाई कर दें, 25। तो यहाँ पे ये चीज 125 होगी कि नहीं होगी, अब एमआरपी, है ना। अब आगे देखते हैं, सीपी 100। इन्होंने बोला द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल 1850। सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का डिफरेंस कितना है यहाँ पे, 1850। यहाँ पे कितना, 8 7 15, 8 3 11, 37 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 1850। डायरेक्ट कटेगा, कुछ ना कुछ तो डायरेक्ट कटेगा। अगर मैं इसे काटूंगा तो 5 से कटेगा, तो एक यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 50 के बराबर है। अगर मैं बोलूं, चलो एक यूनिट की वैल्यू निकाल लिया, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज डिक्रीज 25%। अब देखो बेटा, यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ इसका जो कॉस्ट प्राइस है डिक्रीज कर दिया गया 25%, तो कितना होगा यहाँ पे, 75। एक यूनिट की वैल्यू वही काम करेगी, यूनिट सेम है। एंड इट सोल्ड फॉर द प्रॉफिट 30%। देखो बेटा, हमें किसकी वैल्यू दी हुई है, एक यूनिट की वैल्यू। अगर हमें 75 यूनिट की निकालनी हो तो 5 से गुणा कर देते हैं यहाँ पे, तो ये निकल के आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। और डायरेक्ट करें क्या इसे, कोई दिक्कत नहीं। पचम 25, 5 से 35, 2 3750। अब न्यू सीपी कितना आ गया, ये न्यू सीपी है। ठीक है, न्यू सीपी जब 25% इसमें कम किया गया, न्यू सीपी आ गया। इसे इन्होंने बोला 30% के प्रॉफिट में बेचो। 30% के प्रॉफिट में बेचने का मतलब है चीज को 130% में बेच देंगे। जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, 13 25 65, 13 सती 91, 6 97, 13 3 39, 9 48, 48 75। जहां पे वो क्लिक करके आगे चले जाओ, इसका मतलब यहाँ पे भी तुम्हें बेसिक की जरूरत है, इसका मतलब यहाँ पे भी तुम्हें बेसिक की जरूरत है। ठीक है, क्लियर है चीजें। आ जाओ भाई, आगे सीखते हैं, आगे चलते हैं। इन्होंने बोला अमित एंड बीना इंटर्ड इनटू ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 45 रुपया, 62 रुपया। एक है पर्सन अमित, एक पर्सन है बीमा, 4500 रुपया और 6200 रुपया इन्होंने लगाया। इन्होंने बोला आफ्टर 6 मंथ अमर ज्वाइन, एक पर्सन और ज्वाइन कर रहा है यहाँ पे। अमर ज्वाइन द बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 1/9 ऑफ अमित। अमित के 1/9 ज्वाइन करने का मतलब कितने लगाया, 1/9 500 रुपया। एट द एंड ऑफ ईयर, इसका मतलब कहानी छः, एक साल किया तो ये 12 महीने लगाए हो, ये 6 महीने, ये भी 12 महीने। तो इससे पहले हम सिक्स से जीरो, जीरो जीरो कटा, 6 कम 6 दून 12, 6 दून 12, 45 का डबल करोगे 90, 62 का डबल 124, 5 आ गया। ये इनके प्रॉफिट का रेशियो निकल के आ गया। आगे क्या बोला हुआ है, एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस इतना, 95 ऐड कर दो 124 में,
5 4 9 9 2 11 1 1 219 219 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर? 54750। हमें पूछा है फाइंड द शेयर ऑफ अमित। अमित कितना है? 90। 219 90 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। किससे कटेगा? ये 3 से कटेगा। 3 7 जा ये, 3 3 जा ये, 3 3 जा ये, 73 से एक डायरेक्ट कटेगा। हम्म, देखते हैं। 5 4 नहीं यार, अगर मैं इसे 3 से काटता तो ज्यादा बढ़िया नहीं होता। देखते हैं। 3 एकम 3 2 3 नंबर 24 3 दूनी 6 3 पची 15। ठीक है, अभी इसे 90 रहने देते हैं। ठीक है ना, ये इससे कटा। इससे काटते हैं अब 7 15 25 थे 75 25 25 25 से काटें। देखो 25 थे 75 के 5 आ जाएगा यहाँ पे। बचेगा कितना? 7। 25 सत्ते 175 7 182 पूरी तरीके से कटा 25। 25 9 जा 225। ये आ रहा है। एक जीरो यहाँ का, एक जीरो यहाँ का लगा दो। 22,500। सही था। कैलकुलेशन टफ लग रहा था बट हो गया। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। बोला हुआ द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी एट रेशियो 3। प्रेजेंट की बात हो रही है। कौन कौन है? ए एंड बी। क्या रेशियो इनका? 8:3। द सम ऑफ द एज ऑफ ए 12 ईयर एगो। 12 ईयर एगो एंड द प्रेजेंट एज ऑफ बी 54। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। एक्स एक्स मान लेते हैं तो 12 साल पहले इसकी एज कितनी हो जाएगी? 8x-12। 12 साल पहले इसकी एज 8x-12 और बी की प्रेजेंट एज कितनी है? 3x। इनका सम कितना है? 54। तो 8x प्लस 3x कितना हो? 11x। यहाँ पे 54 में 12 प्लस करेंगे तो 66। तो x की वैल्यू किसके बराबर? 6। ये इनकी प्रेजेंट एज 48 और 18 आ गई है ना। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ द सी टू बी। एक पर्सन है सी, कितना है? सी टू बी 2 रेशियो। ये क्या है? सी टू बी 5 रेशियो का। सी टू बी 5:2। 5:2। 2 यूनिट की वैल्यू 18 के बराबर, तो 5 यूनिट की वैल्यू 45 के बराबर है। फाइंड द प्रेजेंट ऑफ सी, वो एज ऑफ सी 45 ईयर। ठीक है भाई। ये क्वेश्चन और ये ट्रेन ए व्हिच इज x मीटर लॉन्ग। एक ट्रेन है। ट्रेन। ये बन गई ट्रेन। इसका नाम क्या है? ट्रेन ए। ये कितने मीटर लंबी है? x मीटर लंबी। इसकी लंबाई कितनी है? x मीटर लंबी है ना। क्रॉस ए पोल। एक पोल है यहाँ पे। एक पोल को कितने क्रॉसेस ए पोल एंड ए प्लेटफॉर्म। एक प्लेटफॉर्म को भाई ने क्रॉस किया। ट्रेन ने क्रॉस किया, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है। विच 440 मीटर है ना लॉन्ग। 10.4 सेकेंड। इसे 10.4 सेकेंड में क्रॉस कर जाती है, इसे 28 सेकेंड में क्रॉस करती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपेक्टली ट्रेन बी। बी क्या है यहाँ पे? ट्रेन बी x प्लस 40 मीटर लॉन्ग। फाइंड द लेंथ। ओके हो गया। तो देखो यहाँ पे, अगर कोई ट्रेन किसी पोल को क्रॉस करती है, अपनी लंबाई को ही तो सिर्फ क्रॉस करती है ना। आपको पता है भाई, एक्स अपान ट्रेन की स्पीड कितनी मैं मान लू? यहाँ पे ट्रेन की स्पीड ए मान लेता हूँ, ए मीटर पर सेकेंड। एक्स अपान ए इक्वल टू कितना होगा? 10.4 सेकंड में। इसी टाइप से जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, ये प्लेटफॉर्म है, किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो अपनी लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी क्रॉस करती है। तो एक्स प्लस 440। स्पीड तो ट्रेन ही की होगी, क्योंकि प्लेटफॉर्म की कोई भी स्पीड नहीं होती 28 सेकेंड में। अगर दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दो तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा। अब बोलोगे सर यस सर। देखो यहाँ पे एक्स अपान एक्स प्लस 440
इक्वल टू 10.4 अपान 28। इससे मैं पॉइंट हटाऊंगा, जीरो लगाऊंगा, 28। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे दो पंचे 10, दो दूनी 4, 140। यहाँ पे हो जाएगा 26, यहाँ पे हो जाएगा 70, यहाँ पे हो जाएगा 13, यहाँ पे हो जाएगा 35। 35x 13x, 35 में 13 गया, कितना बचा, 22x की वैल्यू किसके बराबर है, 13 गुणा 440। तो 22 का डबल किया, कितना आया 20। तो x की वैल्यू किसके बराबर, 260 के बराबर आ गई। x की वैल्यू किसके बराबर, 260। चीजें, सारी चीजें ओके चल रही हैं, परफेक्ट है सारी चीजें। बताओ भाई, सारी चीजें क्लियर चल रही हैं। चलो, इन्होंने बोला एक कॉन्ट्रैक्टर हायर 36 मैन, 36 मैन, 36 मैन टू कंप्लीट ए जॉब 28 डेज। कितने दिन में, 28 डेज में काम करने का ठेका लिया है। ही ऑब्जर्व डैट 16 डेज, 16 दिन के बाद। ऑब्जर्व किया कितने दिन के बाद, 16 दिन के बाद। 16 दिन तक कितने परसेंट काम करते रहेंगे, 16 दिन तक कितने लोग काम करते रहेंगे, 36 लोग। तो इन्होंने बोला 2/3 ऑफ वर्क वाज कंप्लीटेड, कितना काम हो गया, 2/3। अब काम कितना बचा, 1/3। M1D1 वाला फार्मूला है। अब इन्होंने बोला है इफ M मैन आर रिमूव्ड, 36 में कितने M चले गए, M चले गए। तो इन्होंने बोला है इफ M रिमूव फ्रॉम द जॉब सो द रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड विद इन डिजायर्ड टाइम। डिजायर्ड टाइम मतलब 16 दिन यहाँ पे लगे, तो कितना बचा यहाँ पे, 12 दिन। ये पहले M की वैल्यू निकालनी है। तो देखो, बारते ही 36 कटा, सोलते हैं 48, इक्वल टू 36 माइनस M। तो कुछ गड़बड़ किया क्या, अच्छा यहाँ पे 2 भी है। ओहो, नीचे 2 भी है, 2 से इसे मैंने काटा तो 8, 8 तो 24। 24 इक्वल टू 36 माइनस M। तो M की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 12 के बराबर आ गई, जो कि आंसर ही है। आगे चलते हैं। इन्होंने बोला ए इन्वेस्टेड 20,000 इन ए स्कीम, 20,000 रुपया लगाया X% की रेट से, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स, 2 साल के लिए। किसमें, वो भी CI में, कंपाउंडेड, ठीक है ना। एनुअल रिसीव्ड कितने, 2 साल में रिसीव किया, 4200 रुपया। देखो 2,000 की प्रिंसिपल को अमाउंट कितना लगा, 4200 रुपया। क्या लग गया इसका, ब्याज लग गया, CI लग गया। तो अमाउंट कितना बन गया, 24,200। यही बना ना। अगर मैं बोलूँ रेशियो में कंप्लीट करूँ, तो जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, कितना बचा, 200:42। 2 से मैं इसे और काटूं तो कितना हो जाएगा, 1:1। अब 100 की चीज 121 कितने साल में बन रही है, 2 सालों में। तो पहले साल के लिए जाने के लिए इसका अंडर रूट ले लेते हैं हम डायरेक्ट ही। कितना हो जाएगा, कोई चीज 10 से हुई 11, तो कितना का ब्याज लगेगा, 1 का, किस पे, 10। 1/10 कितना होता है, 10%। इसका मतलब एक्स की वैल्यू किसके पर कितनी आ गई, 10% के बराबर आ गई। इफ 24,000 इज इन्वेस्टेड इज ए सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 2x, का मतलब है 20% फॉर 3 ईयर। 3 ईयर का मतलब 20%, 3 ईयर मतलब 60% हो गया टोटल। 24,000 का निकाल लेते हैं 60%। जीरो जीरो कैंसिल, 6 चौके 24, 6 दूनी 12, 2 14। इतना आ गया ना, 14,000। इतना
आगे देखते हैं। अब आगे कुछ और भी है क्या? अच्छा जी, एक क्वेश्चन और है तुम्हारे लिए स्पेशल। गुड इवनिंग लाल सिंह, गुड इवनिंग भाई। तुम्हारा नाम बड़ा खतरनाक है ना भाई? लाल सिंह, वेरी गुड इवनिंग। आपका नाम बड़ा ही बढ़िया है। द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 15 टाइम्स देयर एलसीएफ। देखो भाई, देखो इन्होंने बोला वो जो एलसीएम है एचसीएफ का 15 टाइम है बेटा। अगर यहाँ पे ये एक्स है तो ये कितना हो जाएगा? 15x, है ना? द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इतना। इन्होंने हमें मालूम है फर्स्ट नंबर का प्रोडक्ट एंड सेकंड नंबर का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? एल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है ना। तो देखो इनका प्रोडक्ट हमें ये दिया हुआ है कितना? 3375 की वैल्यू किसके बराबर है? हम रख रहे हैं 15x गुणा एक्स। देखो यहाँ पे 15 से इसे काटेंगे तो 15 का क्यूब होता है 3375। तो यहाँ पे एक बार काटेंगे तो यहाँ पे 225 बचेगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 15 के बराबर आ गई। भाई तुम कितना हो? तुम इसका मतलब 15 हो। तुम कितना हो? 225 हो। पूछा क्या है? फाइंड द डिफरेंस एचसीएफ एंड एलसीएम कितना है? 210 है। 210। अब देखो एक सिंपल सा फंडा और मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ एग्जाम में सॉल्व करने का तरीका। एलसीएम और एचसीएफ का डिफरेंस 15x माइनस एक्स करोगे तो x अगर मैं कॉमन लूँ 15 माइनस 1 तो x का जो डिफरेंस आए, जो इनका डिफरेंस आएगा 14 का मल्टीप्लाई होगा। हो तुम नहीं? देख लेते हैं। तुम तो बिल्कुल ही नहीं हो। 390 देखते हैं। 14, 7 दूनी 14, 7 पन्ना ये भी नहीं है। 210 देखते हैं। 14 का है। 7 दूनी 14, 7 15। देखो एक ही ऑप्शन है ना। तो यहां से तुम डायरेक्ट करके जा सकते थे कि जो भी ऑप्शन होगा 14 से कटेगा। एक ही ऑप्शन कट रहा है वहां पे। ठीक है ना? ये भी ऑप्शन, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ऑप्शन से जल्दी हो जाता। इसीलिए बोलते हैं नंबर सिस्टम पढ़ो तो आपको ज्यादा बढ़िया लगेगा। ठीक है ना? आ जाओ भाई, दिल खुश करने वाले डीआई करते हैं थोड़ा सा। अब स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा। माथा गर्म हुआ। इसकी पीडीएफ अगर किसी बच्चे को चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। वहां पे इसकी पीडीएफ आपको आराम से मिल जाएगी। समझ रहे हो ना मेरी बात? टाइम तो लगेगा आज यार, कोई बात नहीं। स्टार्टिंग थोड़ी अच्छी नहीं थी अपनी, वहां पे थोड़ा टेक्निकल इशूज आ रहे थे। कोई दिक्कत नहीं। इसे सॉल्व करने की कोशिश करो एक बार। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इन्होंने बोला हुआ है स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली आंसर द क्वेश्चन गिवन। द गिवन टेबल चार्ट शो द एवरेज नंबर ऑफ पीपल मेल्स एंड फीमेल्स। ठीक है, इतनी बात है। ये जो टेबल चार्ट दी हुई है यहाँ पे शो कर रहा है एवरेज नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल एंड द परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ मेल्स। ये परसेंटेज दिया हुआ है मेल्स का। डिफरेंट सिटीज नेमली मुंबई,
पुणे, चेन्नई, पटना एंड नोएडा। सही है ना। तो देखो यहाँ पे एवरेज दिया हुआ है मेल और फीमेल का, तो इनका सम कितना हो जाएगा 800, इनका सम कितना हो जाएगा 1600, इनका सम कितना हो जाएगा 600। बेटा तुम्हारा सम कितना हो जाएगा 2000, तुम्हारा सम कितना हो जाएगा 1000। यहाँ पे मेल का परसेंटेज ये है, अगर मैं यहीं पे साइड में लिख दूं फीमेल का, तो आराम से ये मैं फीमेल यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ। फीमेल 60% होगा, फीमेल, मेल 40% है, तो 40% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 320। मैं वैल्यू निकाले रहे यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा फीमेल, फीमेल कितना होगा 60%, 60% का मतलब 480, 55% इसका निकालेंगे तो 16 पंचे 80, 16 पंचे 80, 8 88, 880, 45%। यहाँ पे 45% बचेगा, इन 16 पंचे 80, 16 चौकी 64, 8 72, 8 2 10। गलत तो निकाला भाई? ये यार इतना कम थोड़ी आएगा। 16 पंचे 80, 16 चौकी 64, 8 72, 720, 8 7 15, 116, ठीक है। 42%, 6 का डबल करोगे 12, 6 24 1 25, 252। यहाँ पे कितना आएगा 58%, ठीक है ना। तो 6 48, 6 पंचे 30, 4 34, 3 2 500, 600, ठीक है। 38%, 38 का डबल करोगे, ये यहाँ पे कितना बचेगा 62%। तो ये कितना हो गया यहाँ पे 62 का डबल करोगे 124, 1240, ठीक है ना। 12 7 19 1 20, ठीक है। 60%, 600, 40%, 400। सबकी वैल्यू निकल के आ गई भाई अपने पास। बताओ भाई क्लियर है? मेल की भी वैल्यू मैंने निकाल ली, फीमेल की भी वैल्यू मैंने निकाल ली यहाँ पे। अब बताओ तुम लोग, कोई तुम्हें प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? वॉइस क्लियर है, सब कुछ चीजें क्लियर हैं, सब कुछ चीजें क्लियर चल रही हैं, तो इसका मतलब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, है ना। सही बात है ना। क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, आराम से पढ़ते हैं। देखो द बोला हुआ है द नंबर ऑफ द मेल्स इन बैंगलोर। मेल, वो भी कहाँ की, बेंगलोर की बात हो रही, बेंगलोर यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बेंगलोर की बात हो रही है, वो भी मेल यहाँ पे होंगे, तो कुछ फीमेल भी होंगे, श्योर है। मेल इन बेंगलोर 20% ऑफ, 20% मोर देन नोएडा। नोएडा में कितना है, नोएडा के मेल्स कितने हैं 600, 600 का 20% है, ये 720 हो गया। एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल्स इन बैंगलोर टू मुंबई कितना है, बैंगलोर टू मुंबई कितना 3:8। फीमेल की बात हो रही है, मुंबई की है यहाँ पे। मुंबई की फीमेल मुझे मालूम है, मुंबई की फीमेल मुझे मालूम है कितनी है यहाँ पे 480। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 8 यूनिट की वैल्यू 480, तो 1 यूनिट की वैल्यू 60, तो 3 यूनिट की वैल्यू 180। इन्होंने बोला फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन बैंगलोर, 700 800 900। इन दोनों का सम पूछा हुआ है, तो कितना आ जाएगा 900। ये क्लियर है, जबरदस्त दिया ही है, आप इसे देखोगे मजा आ जाएगा भाई सॉल्व करके। रघुवीर सिंह, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग भाई। क्लास को लाइक करो, है ना। ये डेटा अब निकल आया है, आप कहीं किसी वहाँ नोटबुक पे नोट कर लो, जिसमें आगे के क्वेश्चन आपको आराम से सॉल्व होते चले। उन्होंने बोला हुआ इन पटना, पटना की बात हो रही है, पटना यहाँ पे है। इन पटना द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एजुकेटेड मेल फीमेल, ओके, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एजुकेटेड मेल्स टू एजुकेटेड फीमेल 3:5। पटना की बात हो रही है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एजुकेटेड मेल्स, एजुकेटेड फीमेल्स, अच्छा जी। सबसे पहले हम पटना के अगर एजुकेटेड की पर्सन के निकालते हैं, एजुकेटेड यहाँ पे बोला हुआ है मेल भी होंगे और कुछ फीमेल भी होंगे, कितने 3:5 में।
एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ अनएजुकेटेड मेल टू अनएजुकेटेड फीमेल। अच्छा जी, अनएजुकेटेड की बात हो गई। अब ये तो एजुकेटेड थे, अब अनएजुकेटेड। अब यहाँ पे मेल टू फीमेल दे दिया है। क्या रेशियो है यहाँ पे? 2:3। 2:3। अगर मैं यहाँ पे x मान लूँ, यहाँ पे x मान लूँ, यहाँ पे y मान लूँ, यहाँ पे y मान लूँ, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, यहाँ पे नहीं होगी किसी बच्चे को। अगर मैं बोलूं पटना के मेल मुझे मालूम है, पटना के मेल मुझे पता है कितना है, पटना के मेल मुझे मालूम है 760। पटना की फीमेल कितनी है? 1240। यहां से निकाल लेंगे इस बार। इसका मतलब अगर मैं बोलूं 3x + 2y, ये मेल हो गए। तो मेल पटना के कितने हो जाएंगे? मेल हो जाएंगे 38। ये तो 2000 रहेगा, 760। अब 5x + 3y मिला के कितना आ जाएगा? 62 का डबल करो 124, 1240। यहां तक क्लियर है कि नहीं? अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व, इन्होंने आगे क्या बोला हुआ है? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एजुकेटेड इन पटना। तो एक्स की वैल्यू निकाल लें, काम हो जाएगा, है ना? ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट 3×3 = 9, 5×2 = 10। तो एक यूनिट माइनस का एक यूनिट हम एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो माइनस का एक यूनिट एक्स का इधर बचा, या माइनस एक्स हम डायरेक्ट कर रहे हैं। क्रॉस प्रोडक्ट इसका इधर करते हैं, इसका इधर करते हैं, तो देखा माइनस आ रहा है। 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे किया, 3×6 = 18, 3×7 = 21, 1 = 22, 182। 2 का गुड़ा 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 इधर किया, 2 × 4 = 8, 2×2 = 4, 2 × 1 = 2, 2480 आया। 2280 माइनस करते हैं यहाँ पे, 002 माइनस का खत्म हो गया। तो एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 200 के बराबर। एक्स की वैल्यू 200 के बराबर आई कि नहीं आई? यार 200 आ रहा है। 5×2 = 10, 3×3 = 9। एक्स की वैल्यू 200 के बराबर आ गई, है ना? एक्स की वैल्यू जैसे ही 200 के बराबर आ गई, तो इन्होंने बोला हुआ है एजुकेटेड पीपल इन पटना। पटना में एजुकेटेड पर्सन कितने हैं? 5 + 3 8x। 8x की वैल्यू किसके बराबर होगी? 1600 के बराबर होगी। यही तो पूछा है हमसे, है ना? 1600। समझ में आई चीजें? आगे चलते हैं। आगे बोला फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल्स इन पुणे। पुणे के मेल कितने हैं? पुणे के मेल्स हैं अपने पास 800 का 55%, 8×5 = 40, 440। तो भाई देखो, ये रेशियो करेंगे टू द फीमेल्स नोएडा। नोएडा की फीमेल्स कितनी होंगी? 40, 4×5 = 20, 200। नहीं 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 नहीं। मैंने कुछ गलत किया यहाँ पे, ये एवरेज दिया हुआ था। मेल्स इन पुणे, पुणे कितना है यहाँ पे? 1600, है ना? 1600, 1600, 16×5 = 80, 16×5 = 880। ठीक है ना? फीमेल नोएडा, नोएडा मतलब 1000 है यहाँ पे। कितना है फीमेल? 40, 400। 0 से 0, 4 से काटे 1 1 1, 10, नहीं 2 2, तो कितना है? 11:5। डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे 88 आ गया, तो यहाँ पे 11 नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, एक ही ऑप्शन है ये। यहाँ पे हम जा सकते थे डायरेक्ट। ठीक है, जैसे मैं डायरेक्ट पहले ही सोच लिया था जब वहां पे 44 आया था तब। इधर देखते हैं। इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल्स इन मुंबई टू द नंबर ऑफ फीमेल्स इन पुणे। मेल इन मुंबई के मेल, मुंबई के क्या लेना हमें? मुंबई के मेल्स एंड टू द फीमेल्स इन पुणे। पुणे की क्या? फीमेल का रेशियो कितना? T/9। शायद इसकी वैल्यू हमें सबकी पता है। मेल्स मुंबई, मेल्स मुंबई, मुंबई यहाँ पे कितना है? 800। डेटा हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, 800। मेल्स कितना होगा? 320। ये कितना होगा? 320। फीमेल्स पुणे, पूना कितना है? 2000। 2000 का 38 का डबल करोगे 76, 760।
ये कितना हो जाएगा 760। मेल्स इन पुणे, मेल्स इन पुणे, फीमेल्स, फीमेल कितना हो जाएगा 1240। अभी निकाला था, याद है 1240। रेशियो 0 से 0 खत्म। अब इसे काटते हैं यार, गड़बड़ तो नहीं किया कुछ। एंड नंबर ऑफ फीमेल्स इन पुणे, अरे पटना का हम निकाल रहे हैं यार, पटना, पुणे का है, पुणे ये ही है 1600, 1600, 16 पंचे 80, 16 पंचे 80, पटना की फीमेल 45%, 16 पंचे 80 का 0, 16 चौकी 64, 8 72, 720। मुंबई की मेल्स, मुंबई के मेल्स कितने होंगे यहाँ पे, 800 का 60, 240, 0 से 0 कैंसिल, 8 त्रिक 24, 8 9 72। देखो 9 यूनिट की वैल्यू 9 के बराबर, इसका मतलब यहाँ पे कितनी यूनिट, टी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 3 के बराबर। ओके, इन्होंने बोला हुआ है एंड द नंबर ऑफ मेल्स इन जयपुर 2T+20। सबसे पहले देखते हैं मेल्स, जयपुर नहीं है यहाँ पे, 2T+20, टी की वैल्यू यहाँ पे 3, 3 2 6, 26 ज्यादा है, 26 ज्यादा है किससे, 26 मोर देन चेन्नई, मोर देन डेट इन चेन्नई, 26 मोर देन डेट इन चेन्नई, यही दिया हुआ है ना भाई। डेट इन चेन्नई, ठीक है ना, चेन्नई, मेल्स इन जयपुर, मेल जो है जयपुर की 26 ज़्यादा हैं मोर देन चेन्नई के मेल से। चेन्नई के मेल कितने हो जाएंगे यहाँ पे, ये यहाँ पे हो जाएगा 600, 6 दून 12, 6 चौक 24, 1 25, 252 से 26 ज़्यादा 252, 6 2 8, 5 2 7, 278। एंड द एवरेज नंबर ऑफ द फीमेल्स चेन्नई टू जयपुर, फीमेल्स मुंबई टू जयपुर का सम कितना हो जाएगा 3, तो 648। हमें चेन्नई की फीमेल मालूम है, चेन्नई की फीमेल कितनी हो जाएंगी यहाँ पे 58%, निकाल लेंगे तो 6 8 48, 6 पंचे 30, 58% होगा ना, 6 6 48, 6 4 34, 348। कहाँ पे निकाले थे, 348, बिल्कुल सही जा रहे हैं। 348 यहाँ पे जैसे ही माइनस करेंगे तो हमें फीमेल जयपुर की पता चल जाएगी, कितनी, 348 है भाई, 300, जयपुर की फीमेल पता चल गई। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल, 300, 3 2 578। अब यहाँ पे कुछ क्या किया हमने, एंड द नंबर ऑफ मेल्स इन जयपुर 2T+20 मोर देन दैट इन चेन्नई, चेन्नई के कितने हैं यार, कुछ गड़बड़ चल रहा है क्या, देखते हैं। 300 जो 6 का डबल करोगे 12, 6 चौक 24, 1 25 से 26 ज्यादा, 26 ज्यादा किया यहाँ पे कितना, 6 2 8, 5 2 7, 278, 578। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, देख लेते हैं अच्छे से। एंड द नंबर ऑफ मेल्स इन जयपुर इज 2T+20 मोर देन दैट इज चेन्नई, चेन्नई के मेल कितने हैं, ये 6 12, 6 24, 1 25। सही तो कर रहे हैं भैया, गलत क्या हो रहा है। एक बार शुरू से चेक करते हैं। मुंबई मेल, मुंबई मेल कितने होंगे, 4 बट 32, 320। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 240, यहाँ पे होगा 320, तो यहाँ पे कितना होगा 4, टी की वैल्यू 4 होगी। ये यहाँ पे हम गलत कर रहे हैं, टी की वैल्यू 4 होगी तो यहाँ पे 4 का डबल करोगे 8 28 प्लस होगा यहाँ पे, ना कि 26। छोटी छोटी गलतियाँ मुश्किल कर देती हैं यार। 8 तो 10, 5 2 7, 1 8, 2 3 2 580। अब आंसर आया अपना, इन दोनों का सब सम पूछा है।
आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, आ जाओ। एसडीआई का लास्ट क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ पीपल इन पुणे। टोटल नंबर ऑफ पीपल इन पुणे। पूना कितना है टोटल? 1600। 1600। व्हाट परसेंटेज मोर देन द नंबर ऑफ फीमेल नोएडा। नोएडा की फीमेल 1000 है यहाँ पे। 400। 4:1 कितना ज़्यादा है? 3। किससे? 1 से। परसेंटेज में चेंज किया कितने परसेंट? 300%। एक ही ऑप्शन है ना। अब हम लोग कुछ काम कर लेते हैं ना। ये तो सॉल्व कर सकते हो। आंसर दो इसका। चलो इसे देखते हैं। परसेंटेज से 2 जीरो खत्म हो गए, है ना। 3 25 15, 3 25 15, 116, 1650। बढ़ चुकी 48। 12 1 12 4 16। 1608। 6 5 11, 6 1 7 1, 1818। 36 प्लस कर दें यहाँ पे कितना है? 8 6 14, 3 1 4 1 5, 1854। 6 3 18, 6 1 54, 309। ऑप्शन ए। 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 25। जीरो खत्म। 25 चौके 100। 25 1 25। 14 5 70, 35, है ना। 250 में 300 माइनस का 100 इक्वल टू x+156। इधर आएगा तो हो जाएगा फिर माइनस का 156। 256। एक ही ऑप्शन है। आगे चलते हैं। अब इसका हम क्या करें? गुणा कर देते हैं। 25 चौके 100, 25 3 75, 10 85। जीरो से जीरो खत्म, पैंस हो गया। 7 7 का डबल करोगे 14, 7 चौके 28, 1 29, है ना। माइनस का 85 करेंगे जीरो से। जी चौके 100। 85। 55 का डबल करोगे 110। 5 8 1 9। 100 ये करेंगे। 195। कितना बचा? 9। कितना बचा? 9 माइनस का 99। 12 का स्क्वायर होता है 4, तो 144 प्लस ये होता है 4 चौके 16 चौके 64 34। ये होगा 25। 12 25 60। 12 24 6 300। 4 चौके 16, 4 3 12 1 13। 144 प्लस किया 4 4 8। 4 3 7। 1 1 2 3 2 578 नहीं है। कहाँ पे गलत किया? 144 प्लस ये होता है 4 चौके 16 चौके 64। 4 आएगा बाहर। 4 चौके 16। 4 3 12 1 13।
छः चार 10, 4 3 7 1 8, ठीक है ना। अच्छा, एक एक 280, तीन दो 580, 12 पंची 60 का जीरो, बच्चों के 48, 6 54, खत्म। 15 12 180, 54 यहाँ पे प्लस किया तो 4 8 5 13, एक एक 234, 145, 5 4 9, 4 3 7, 2 1 3 18, माइनस किया कितना बचा, 1 6 3, किसका स्क्वायर है, 19 का स्क्वायर है, एक ही ऑप्शन है। इस साइड देखते हैं। प्रोडक्ट ऐसे करते हैं कि प्लस माइनस करके ये है। हमें मालूम है 17 गुणा 7 करेंगे तो 119 गुणा 2 17 14, 17 14 वो भी माइनस का होगा। 17 14 माइनस इधर जाएगा तो प्लस माइनस का प्लस हो जाएगा, ये माइनस का 17 माइनस का 14, ठीक है ना। तो ये प्लस का 17 प्लस का 14, इस टाइप से बनेगा। यहाँ पे कितना, 6 पंचे 30, 6 और 5, कोफिशिएंट इसका 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस माइनस दूसरी तरफ प्लस, 12 और 10, ये ग्रेटर देन फिर भी है। आगे चलते हैं। ये 14 तिया 42, 7 और 6, माइनस का है यहाँ पे, प्लस का होगा 7 6, 9 और 8, माइनस का है उधर जाएगा तो प्लस 9 और 8, कोफिशिएंट इसमें 3 का है, यहाँ पे 27 24, वाई ग्रेटर देन हो गया इस बार। इस बार देखते हैं। 39 जा 13 अट्ठी 104, माइनस का प्लस का 13 प्लस का 8, 121 बनेगा यहाँ पे, तो माइनस का 13 माइनस का 8, 8 सती 56, 8 सती 56, माइनस का 8 प्लस का 7, दूसरी तरफ 8 माइनस का 7, है ना। मेरे हिसाब से ये हो गया वाई ग्रेटर देन एक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 9 पचे 45, 9 प्लस का 9 प्लस का 5, माइनस का 9 माइनस का 5, माइनस का प्लस का 9, 9 12 12 6 12 6 बरछंग 78, 12 प्लस का 6, माइनस का 12 माइनस का 6। अब बड़ा कौन है, कॉफिशिएंट दोनों का वो है। अब देखो, ये एक बार इससे बड़ा हो गया 9, ये इससे बड़ा हो गया, ठीक है ना। बट 6 9 से क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो इसका आंसर CND हो गया। आगे चलते हैं। एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, 13 12, प्लस का 13 प्लस का 12, 125, दो 156 होता है, और प्लस माइनस करके 125 आएगा। माइनस का 13 माइनस का 12, यहाँ पे कितना आएगा, 240 के फैक्टर करते हैं। 240, 3 से काटें, 3 8 24, 5 2, 15 16 हो गया, 15 16, तो 15 16 माइनस का 16 प्लस का 15, दूसरी तरफ जाएगा, माइनस का 15 प्लस का 16, तो ये क्या बनेगा, कोफिशिएंट किसी का नहीं है, ये बड़ा हो रहा है, बट एक बार ये बड़ा हो गया तो CND इसका भी चला जाएगा। ये बना, ठीक है। एक DI बची है, इसे कहो तो सॉल्व करें, या तो होमवर्क में दे दें। ये होमवर्क में दे दे रहे हैं DI, ठीक है। ये तो दूसरी वाली क्लास में इसे सॉल्व करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो, इतने क्वेश्चन काफ़ी हैं आज की क्लास में। चलो भाई, मिलते हैं कल की